BEE में अपन सुपरपोजिशन थ्योरम देख लेते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम में अब तक हम इंडिपेंडेंट मीन्स फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स के बारे में ही डिस्कस किए थे। हम न्यू पैटर्न के हिसाब से एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो डिपेंडेंट सोर्स पर बेस्ड है। डिपेंडेंट सोर्स पर बेस्ड एक छोटा सा सर्किट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ है हमारे यहाँ। तो ये एक छोटा सा सर्किट है, क्योंकि जब तक इस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं बनाए रहोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम का जब भी क्वेश्चन पूछेगा सामने वाला ये मेंशन किए रहेगा कि कहाँ पर आपको करंट निकालना है या फिर कहाँ आपको वोल्टेज निकालना है। या तो थ्योरेटिकली वो लिख सकता है कि इस ओम के रजिस्टर पर आप करंट निकालो करके, या फिर वो उस दिए गए सर्किट में ग्राफिकली वो कहीं पर मार्किंग कर सकता है कि करंट I0 I2 इस टाइप का। ठीक है, तो उसको देख के आपको समझ जाना है कि वही निकालना है आपको। ठीक है, तो बाकायदा या तो थ्योरेटिकली लिखा रहेगा या फिर क्वेश्चन वाला खुद से मार्किंग कर लिया रहेगा कि सर्किट में ये जो करंट है उसको निकालो। ये आपका डिपेंडेंट सोर्स पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में देखने से यहाँ पर पता चल जाए, यहाँ पर डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, जब भी कहीं पर सर्किट में डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा इसका मतलब वो डिपेंडेंट सोर्स होता है। उस सोर्स की वैल्यू है वो किसी न किसी पैरामीटर पर डिपेंड करता है, या तो सर्किट के किसी ब्रांच पर फ्लो होने वाले करंट पर डिपेंड करेगा, या फिर सर्किट के किसी ब्रांच या किसी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज पर वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर प्लस माइनस का साइन है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट सोर्स है और ये एक वोल्टेज सोर्स है। प्लस माइनस लिखा मतलब समझ जाना कि एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, उस वोल्टेज सोर्स के बाहर में वैल्यू देखो 2I0 लिखा है, तो I0 का मतलब यहाँ पर एक करंट है, और ये करंट वो सर्किट में कहीं ना कहीं पर मार्किंग किया ही रहेगा। ठीक है, सर्किट में किसी न किसी पॉइंट पर ये मार्किंग किया ही रहेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन वाले ने इस करंट I0 को इस 1 ओम के रजिस्टर पर मार्किंग कर दिया है। ठीक है, इस 1 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट I0 जो है, इसी I0 करंट की वैल्यू पर ये वोल्टेज है वो क्या है, डिपेंड करता है। तो देखने से पता चल जा रहा है कि बेसिकली ये जो सर्किट है वो करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, जिसमें इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू इस 1 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन वाले ने इस 1 एम्पियर के करंट सोर्स के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच को वोल्टेज को अपने तरफ से क्या दे दिया है, V दे दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर देखा जाए तो 6 वोल्ट का एक फिक्स्ड डीसी वोल्टेज सोर्स है और 1 एम्पियर का एक करंट सोर्स है। क्वेश्चन वाला ये बोल दिया है कि सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके सर्किट में फ्लो होने वाले करंट I0 की वैल्यू फाइंड आउट करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I0 बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो सुपरपोजिशन का थ्योरम तो एक स्टेटमेंट है। वो क्या बोलता है, सर्किट के किसी भी ब्रांच पर फ्लो होने वाला करंट इंडिविजुअल एनर्जी सोर्सेस के कारण फ्लो होने वाले करंट का एल्जेब्रिक सम होता है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक सम होता है। तो I0 इस 1 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट है। ये I0 जो करंट जो होगा वो किसका किसका इक्वल होगा, 6 वोल्ट के कारण इसमें फ्लो होने वाला करंट प्लस आपका 1 एम्पियर के कारण इसमें फ्लो होने वाला करंट। अब अभी तक आप इस टाइप का डिपेंडेंट सोर्स का न्यूमेरिकल आप किए ही नहीं है। तो याद ये रखना कि जब भी सुपरपोजिशन थ्योरम में आपको डिपेंडेंट सोर्स दिएंगे, अगर वो करंट सोर्स है तो उस डिपेंडेंट करंट सोर्स को आप ओपन सर्किट से रिप्लेस नहीं कर सकते, और न ही किसी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उस एनर्जी सोर्स की वैल्यू है वो किसी अदर पैरामीटर पर डिपेंड करता है। इस कारण ना ही उसको आप डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो और ना ही उसको आप ओपन सर्किट से
रिप्लेस करेंगे। तो सर्किट में आप डिपेंडेंट सोर्स को ऑलवेज रखेंगे, ओनली इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट करेंगे और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उसको ओपन करेंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 वोल्ट के बैटरी को। क्वेश्चन वाला आई नॉट पूछा है, लिख दिया है सुपरपोजिशन थ्योरम से निकालो करके, और आई नॉट को यहाँ पर मार्किंग कर दिया है कि ये 1 ओम के रजिस्टर पर जो करंट का फ्लो हो रहा है वही आई नॉट है। चलो अब हम 6 वोल्ट की बैटरी को एक्टिवेट कर रहे हैं। टेक 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है, हम 6 वोल्ट के बैटरी को ले रहे हैं एंड डीएक्टिवेट 1 एम्पियर करेंट सोर्स, ठीक है। तो 1 एम्पियर के करंट सोर्स को क्या करेंगे अपन, डीएक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो 1 एम्पियर के करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करोगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा यहाँ पर तीन सोर्स है। एक आपका फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स है, एक आपका करंट सोर्स है, और ये आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस नहीं करेंगे। जब आप करंट सोर्स को लेंगे तो भी इसको कंसिडर करेंगे, जब आप वोल्टेज सोर्स एक्टिवेट करेंगे तो भी इसको आप कंसिडर करोगे। क्लियर हुआ? तो ये है आपका डिपेंडेंट का क्वेश्चन। डिपेंडेंट सोर्स को ना ही शॉर्ट सर्किट कर सकते हो ना ही ओपन सर्किट कर सकते हो। तो जब भी आप सुपरपोजिशन थ्योरम से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, डिपेंडेंट सोर्स को हर कंडीशन में आपको कंसीडर करना पड़ेगा, उसको आप शॉर्ट या ओपन सर्किट से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 6 वोल्ट को आप एक्टिवेट कर रहे हो तो इसको ओपन सर्किट, तो डीएक्टिवेट करने के लिए इसको आप किससे रिप्लेस करोगे, ओपन सर्किट से। तो चलो ओपन सर्किट एक्टिवेट है उसको लगाता हूँ, बाकी को हटा देता हूँ। तो चलो एक्टिवेट है 6 वोल्ट का, फिर से नया सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ऐसा, ये आपका ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये आपका, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स है, ये प्लस माइनस है। क्वेश्चन वाला इसकी वैल्यू को 2I0 दिया था। 5 ओम इसका रजिस्टर का रजिस्टेंस, ये 1 ओम है। ये 6 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ पे करंट सोर्स को मैं ओपन किया हूँ। डिपेंडेंट सोर्स को आप ना ही शॉर्ट करेंगे ना ही ओपन करेंगे, वो यूज़ होगा। भाई देखो ये वोल्टेज सोर्स है लेकिन इसको शॉर्ट नहीं किया हूँ। क्यों शॉर्ट नहीं किया हूँ? क्योंकि ये जो सोर्स है वो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। चाहे वो करंट डिपेंडेंट हो चाहे वोल्टेज डिपेंडेंट हो, अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो ना ही उसको आप शॉर्ट कर सकते और ना ही उसको ओपन कर सकते। ऑलवेज उस सर्किट में एक्टिव मोड में रहेंगे। क्वेश्चन वाले ने इस 1 ओम पर फ्लो होने वाला करंट को सुपरपोजिशन थ्योरम से पूछा है। तो सपोज इस 1 ओम पे फ्लो होने वाला करंट क्या है, आई नॉट डैश है। तो सपोज इस 1 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट आई नॉट डैश है। तो इसी 1 ओम के रजिस्टर पे फ्लो होने वाले करंट पर ही ये वोल्टेज डिपेंड करता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब ये आई नॉट डैश है तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू आई नॉट डैश हो जाएंगे। क्योंकि इसमें फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू अगर वेरी हुआ तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी क्या होने लगेगा, वेरी होने। क्लिक। तो यहाँ पर हमने 1 एम्पियर के करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर दिया और 6 वोल्ट के बैटरी को एक्टिव मोड में यूज़ किया। तो 6 वोल्ट के बैटरी के कारण इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल, जैसे ही मैं 1 एम्पियर के करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया, यहाँ पर एक सिंगल क्लोज पाथ क्रिएट हो रहा है। देखने से ऐसा पता चल जा रहा है, एक सिंगल क्लोज पाथ, ये तो ओपन हो गया, ठीक है। तो ये सपोज इसी पर्टिकुलर क्लोज पाथ पे अपन क्या लगा देते हैं, केवीएल लगा देते हैं। क्योंकि सिंगल क्लोज पाथ है, सिंगल क्लोज पाथ में एक ही करंट का फ्लो हो रहा है तो आसानी से इसमें करंट की वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। तो अप्लाई केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अप्लाई केवीएल एट क्लोज पाथ, ठीक है। तो इस क्लोज पाथ पर अपन केवीएल लगा लेते हैं, ठीक है। तो केवीएल में मैं ऑलवेज करंट के डायरेक्शन में केवीएल लगाता हूँ। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे लेफ्ट टू राइट, मैं इसी डायरेक्शन में ऐसे चलूँगा जैसे करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर 1 का रजिस्टर की रजिस्टेंस करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप माइनस, ठीक है। तो रजिस्टर के रजिस्टेंस 1 है, फ्लो होने वाला करंट यहाँ पर क्या है, आई नॉट डैश। फिर यहाँ पर क्या है, रजिस्टर की रजिस्टेंस यहाँ पर 5 है, फ्लो होने वाला करंट क्या है, यहाँ पर भी आई नॉट डैश है। फिर प्लस से माइनस, बैटरी के जिस प्लेट से आप निकलोगे उसका साइन 2 इंटू क्या है यहाँ पर 2 आई नॉट डैश।
फिर उसके बाद फिर ऐसे आ जाओ, बैटरी के जिस प्लेट से आप निकलोगे उसका साइन, तो प्लस से निकल रहे तो +6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा I0 -5 I0 -2 I0 +6 इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, सेम साइन वाले ऐड हो जाएंगे, तो 5 2 7 और ये 8 हो जाएगा, -8 I0 हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। 8 I0 निगेटिव को उस साइड ट्रांसफर कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस माइनस चेंज होगा, ये आपका इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो I0 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर I0 इक्वल टू हो जाएगा 6/8। सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 3/4 एम्पियर, ये I0 है। ये I0 एक्चुअल में इस सर्किट में I0 है, वो इस 6 वोल्ट के बैटरी के कारण इस 1 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करेंट है। ठीक है, तो 6 वोल्ट के बैटरी के कारण इस 1 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाले करंट को मैंने I0 माना है। क्वेश्चन वाले ने इसी में करंट की वैल्यू पूछा है, सुपरपोजिशन थ्योरम से पूछा है। इस कारण हर एक एनर्जी सोर्सेस के कारण जो उसमें करंट का फ्लो होगा, सारे करंट का जो एडिशन है, एल्जेब्रिक जो सम है, वही करंट का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक अगला 6 वोल्ट के बैटरी को अब शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। अब अगला को एक्टिवेट करेंगे। अब एक्टिवेट, ठीक है, एक्टिवेट 1 एम्पियर करेंट सोर्स। ठीक है, तो 1 एम्पियर के करेंट सोर्स को एक्टिवेट कर देते हैं एंड डीएक्टिवेट 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो 6 वोल्ट के बैटरी को क्या करेंगे, हम डीएक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेट। ठीक है, तो इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं 6 वोल्ट के बैटरी को। यहाँ पर भी डिपेंडेंट सोर्स को हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स चाहे वो करेंट सोर्स रहे चाहे वोल्टेज सोर्स रहे, उस सोर्स को आप कुछ नहीं कर सकते, उसको हर केस में आपको कंसीडर करना पड़ेगा, वो हर केस में एक्टिव रहेंगे। यहाँ पर 6 वोल्ट का बैटरी शॉर्ट कर दिया हमें, फिर इसके साथ 1 ओम का रजिस्टर लगा है, फिर यहाँ पर एक करेंट सोर्स है, करेंट सोर्स की वैल्यू 1 एम्पियर दिया है, फिर यहाँ पर ये 5 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, फिर आपका ये प्लस और माइनस। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने इसको 2I0 दिया है। ठीक है, ये ऐसा सर्किट बना, पहले हर केस में सर्किट बनाना पड़ेगा। 1 ओम, ये 5 ओम, ये 1 एम्पियर। क्वेश्चन वाले ने इस 1 एम्पियर के अक्रॉस वोल्टेज को पहले से मान दिया था अपने तरफ से, इसको क्या माना था, V माना था। ठीक है, तो इसको V माना था, तो चलो V ही है। ठीक, अब देखो, जैसे अब मुझे इस 1 एम्पियर के कारण इस 1 ओम पे फ्लो होने वाला करंट निकालना है, तो 1 एम्पियर ऊपर की ओर जा रहा है, तो सपोज इस 1 ओम पे फ्लो होने वाले करंट को अपने तरफ से इधर जाते हुए देख लेता हूँ, ले लेता हूँ, और उसके वजह से इसमें करंट है, उसको I0 ले लेता हूँ। आप अपने तरफ से करंट को किसी भी डायरेक्शन में एजम्पशन कर सकते हो, रूल्स का बस फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पर फ्लो होने वाले क्वेश्चन वाले ने यहाँ के करंट को I0 दिया था, तो मैंने 6 वोल्ट के कारण करंट को यहाँ पर I0 माना, और फिर 1 एम्पियर के कारण करंट को मैंने यहाँ पर क्या माना, I0 ठीक है, तो I0 इस 1 एम्पियर के कारण इस 1 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट है। ठीक है, इसको I0 मान लिया, ये 1 एम्पियर का मान लिया, ये आ रहा है, ये जा रहा है। चलो, इस बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से निकलते हुए एक करंट और मान लेता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं अपने तरफ से I। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पर इस प्लस माइनस यहाँ पर दी गया है, तो V दिया है। ठीक है, तो सबको अगर चलो जैसा भी हो जंक्शन बस करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज V, मतलब इस नोड और इस नोड के बीच का वोल्टेज क्वेश्चन वाला पहले से दिया है, V अपने तरफ से नहीं माना हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर नोड पर आपका KCL लगाने के बजाय अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लूप एनालिसिस। अच्छा, इसको I0 माना हो तो इसी 1 ओम पे फ्लो होने वाले करंट पर ये वोल्टेज डिपेंड कर रहा है, इस कारण इसको क्या देते हैं, 2I0 ले लेते हैं इसको। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर आप नोडल एनालिसिस यूज़ कर सकते हो, और नोडल एनालिसिस अगर यूज़ करना है तो नोडल कर लो, और नोडल ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर लूप एनालिसिस करूँगा तो i+1 हो जाएगा। और ये i+1 हो जाएगा तो दो अननोन पैरामीटर हो जाएंगे, तो दो अननोन पैरामीटर रिप्लेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस करेंगे। चलो, लूप एनालिसिस से दो अननोन हो जाएगा, तो अप्लाई KCL। यहाँ पर इसको ए नोड मान लेते हैं, इसको एट नोड ए नोडल एनालिसिस मैं बताया था ना, सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो करके। आपको सिर्फ एट ए टाइम एक एनर्जी सोर्स को एक्टिवेट करना है, बाकी को डीएक्टिवेट करना है। फिर उसके बाद आप चाहे नोडल लगाओ, चाहे आप मेश से एनालिसिस करो, चाहे KVL यूज़ करो, चाहे KCL यूज़ करो, चाहे नोडल यूज़ करो, जो करना है। यहाँ पर नोड ए पर KCL लगा रहा हूँ, तो नोड ए पर आने वाला करंट 1 एम्पियर का आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है। और क्या करंट आ रहा है यहाँ पर, एक 1 एम्पियर आ रहा है, और एक करंट को मैं क्या माना हूँ, आई को, एक करंट आई को माना हूँ आते हुए। ये करंट इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, इधर से आई आ रहा है, इधर जा क्या रहा है, I0 डबल डैश। तो इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के सम का इक्वल। अब देखो, मैंने आपके अभी तक के क्वेश्चन में मैंने मेश एनालिसिस यूज़ कर चुका हूँ, करंट डिवाइडर रूल यूज़ कर चुका हूँ, वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज़ कर चुका हूँ। अब इस समय मैं सुपरपोजिशन थ्योरम में करंट निकालने के लिए नोडल यूज़ कर रहा हूँ। इसी कारण मैं अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन लेता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हर तरफ से स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर मैं नोडल एनालिसिस यूज़ करूँगा। अब देखो, मैंने यहाँ पर KCL लगाया। अब ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो 1 ही रहेगा। अब कोशिश करो इस आई जो करंट है उसको वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस करने का। अब देखूंगा कि ये आई करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है। ये आई करंट 2I0 से ऐसे निकल रहा है, 2I0 से निकल रहा है और यहाँ तक आ रहा है। तो ये 2I0 है, वो वोल्टेज सोर्स है, बट ये वोल्टेज सोर्स है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो ये 2I0 वोल्टेज से लेकर ए पॉइंट तक आ रहा है। क्वेश्चन वाले ने इस ए और बी के बीच के वोल्टेज को अपने तरफ से पहले मार्किंग कर दिया है वी, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पर एक वोल्टेज का ज़रूरत पड़ेगा, तो उन्होंने वी दे दिया। चलो वी ले लेते हैं। तो ये सोर्स वोल्टेज की तरह काम करेगा, और ये वोल्टेज है वो डेस्टिनेशन वोल्टेज की तरह। तो करंट इक्वल टू क्या होगा, सोर्स वोल्टेज यहाँ पर 2I0 डबल डैश है, माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज वी है, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है आपका 5 है। ठीक है, और इक्वल टू I0 डबल डैश कहाँ से जा रहा है, ए पॉइंट से लेकर ऐसे बी पॉइंट के बीच फ्लोर। तो ए पॉइंट का वोल्टेज फिलहाल सोर्स वोल्टेज की तरह काम करेगा, और बी पॉइंट का वोल्टेज हमारा डेस्टिनेशन वोल्टेज था। तो ए पॉइंट का वोल्टेज वी है, डेस्टिनेशन वोल्टेज आपका क्या है, ग्राउंडेड है, मतलब 0 माने हैं। ठीक है, तो वी से कहाँ तक जा रहा है, आपका ग्राउंड तक जा रहा है, डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस ये हो जाएगा 2I0 डैश डिवाइडेड बाई 5 माइनस वी बाई 5 इक्वल टू क्या होगा, वी होगा, v/1 होगा, ये v है। ठीक है, अब यहाँ पर v है, ये v। ठीक है, अब ये I0 निकालना है, v भी अननोन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I0 को रिप्लेस कर देते हैं अपन। ठीक है, मुझे I0 चाहिए, v चाहिए, तो v तो डायरेक्टली नहीं निकलेगा। तो I0 इक्वल टू, I0 को देखता हूँ कहाँ का करंट है। ठीक है, तो I0 को देखता हूँ पहले, I0 और v में कुछ रिलेशन है क्या। हाँ, ऐसा है, देख रहे हैं, देख सकते हैं I0, ये I0 डबल डैश है, I0 डबल डैश है, और I0 डबल डैश इक्वल टू, फिर से क्या लिख सकता हूँ मैं, ये इस I0 डबल डैश को यहाँ पर मैं वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस करूँगा। तो I0 डबल डैश ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच फ्लो होने वाला करंट है।
इस आई नॉट डबल डैश के लिए ए पॉइंट का वोल्टेज वी जो है वो सोर्स वोल्टेज की तरह काम करेगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि इस 1 ओम के रजिस्टर के इस पॉइंट और इस 1 ओम रजिस्टर के दूसरी पॉइंट का वोल्टेज क्या है वी, क्योंकि ये 1 ओम और 1 एम्पियर दोनों पैरेलल में है। तो यहाँ का जब वोल्टेज वी वोल्टेज है तो इस 1 ओम का वोल्टेज भी क्या होगा, वी वोल्टेज होगा। ठीक है, तो ये ऐसा होंगे। तो यहाँ पर हम आई नॉट इस आई नॉट बस लिख दिए हैं, ये आई नॉट डबल डैश है। ठीक है, तो आई नॉट डबल डैश की वैल्यू फ्रॉम सर्किट, ठीक है, फ्रॉम सर्किट से आई नॉट डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट डबल डैश जिस ब्रांच में फ्लो हो रहा है उसका वोल्टेज वी है और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है 1 है। तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं, या फिर v इक्वल टू आई नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आई नॉट डबल डैश। ठीक है, इस v इक्वल टू आई नॉट डबल डैश की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो ये 1 + 2/5 आई नॉट डबल डैश माइनस ये क्या हो जाएगा आपका आई नॉट हो जाएंगे और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये आई नॉट डैश हो जाएगा। जहाँ जहाँ वी है वहाँ वहाँ आई नॉट डैश डबल डैश रख दिया हूँ। अब आई नॉट डबल डैश वाले को सबको एक तरफ ले जाओ। ठीक है, तो ये सारे को उधर ले जाते हैं, तो ये आई नॉट डबल डैश प्लस ये हो जाए उधर जाएगा तो क्या होगा, ये भी आई नॉट डबल डैश ये उधर ट्रांसफ़र होगा, तो 2/5 इंटू आई नॉट डबल डैश हो जाएंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आई नॉट डबल डैश है वो सारा चीज़ अननोन दिख रहा है, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 2 आई नॉट डबल डैश माइनस 2/5 आई नॉट डबल डैश इक्वल टू 1। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, रेशियो सॉल्व करेंगे 10 आई नॉट डबल डैश माइनस 2 आई नॉट डबल डैश डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 8 आई नॉट डबल डैश डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा। मुझे आई नॉट डबल डैश चाहिए तो इसको सॉल्व करूँगा तो 5/8 मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.625 एम्पियर का करंट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आई नॉट डबल डैश करंट हमें निकालना था क्योंकि क्वेश्चन वाला पूछा था यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वाले ने इस 1 ओम के रजिस्टर पर ही कर फ्लो होने वाला करंट पूछा था आई नॉट। ठीक है, मैंने इस 6 वोल्ट के कारण इसमें फ्लो होने वाला करंट कैलकुलेट किया, तो आई नॉट डैश कंसीडर किया था उस केस में, मैं आई नॉट डैश माना था। आई नॉट डैश जो करंट है उसकी वैल्यू मिला था 3/4 एम्पियर के आसपास मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा देख लिया करो कहीं पर अगर कभी मिस्टेक हो जाए तो ये आई नॉट डैश निकला था 3/4। ठीक है, 3/4 निकला था, ये इसका वैल्यू आया था 3/4 का मतलब 0.75 एम्पियर इतना मिला था आई नॉट। ये 6 वोल्ट के कारण फ्लो होने वाला करंट है। अब सुपरपोजिशन थ्योरम से जानते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच पर फ्लो होने वाला करंट इंडिविजुअल एनर्जी सोर्सेज के कारण फ्लो होने वाले करंट के सम का एल्जेब्रिक सम होता है। तो बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो फ्लो होने वाला करंट आई नॉट पूछा है क्वेश्चन वाला, तो आई नॉट जो करंट है उस 1 ओम के रजिस्टर पे फ्लो होने वाला करंट है और ये 1/6 वोल्ट के कारण आई नॉट डैश लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है। अगला जो करंट है 1 एम्पियर के कारण, 1 एम्पियर के कारण जो करंट है वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है
अपोजिट होने के कारण फ्लो होने वाला करंट इन दोनों करंट के डिफरेंस का इक्वल होगा। तो आई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट डैश माइनस हो जाएंगे आई नॉट डबल डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 माइनस ये हो जाएगा 0.625। सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको, कैलकुलेटर से देखोगे तो ठीक है, तो ये मिलेगा आपको 0.125 एम्पियर के आसपास मिलेंगे आपको। तो उस 1 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट क्या है, 0.125। ठीक है, तो ये हो गया डिपेंडेंट सोर्स पर बेस्ड। डिपेंडेंट सोर्स को एक्टिवेट करके बाकी को शॉर्ट करके ऐसा नहीं निकाला जाता। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स को हमेशा क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू है किसी अनदर वैल्यू पर डिपेंड करता है, वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, वो अपने आप में दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अगर आप उसको बस एक्टिवेट करके बाकी को अगर डीएक्टिवेट कर दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस डिपेंडेंट पैरामीटर की वैल्यू है अनदर एनर्जी सोर्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट को छोड़कर जितने भी इंडिपेंडेंट है, सारे इंडिपेंडेंट को एट ए टाइम आपको एक्टिवेट करना है और उसके कारण आपको करंट निकालते जाना है। ठीक है, तो ये है आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल। इस टाइप का नहीं हुआ था, कहीं पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो जाता है तो देख लिया करो, क्या है खुद से कैलकुलेशन का मिस्टेक है, पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो एक और डिपेंडेंट सोर्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल ले रहा हूँ मैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से आप एट ए टाइम आपको कोई भी एक को एक्टिवेट करना है, बाकी को डीएक्टिवेट करना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन वाला एक नया सर्किट दिया है, डिपेंडेंट सोर्स पे बेस्ड है। ये 3 ओम का रजिस्टर है, फिर वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स के साथ एक रजिस्टर लगा है, फिर यहाँ पर एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस V/3 वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। इस 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज को क्वेश्चन वाले ने V माना है, 3 ओम रजिस्टर। इस रजिस्टर की वैल्यू को क्वेश्चन वाला 6 ओम दे दिया है। ये आपका करंट सोर्स है, इसकी वैल्यू है वो 5 एम्पियर का। ये क्वेश्चन वाले ने ये सर्किट दिया है। क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर ये बोल दिया है कि सर्किट में जो वोल्टेज V जो मार्किंग किया है, जो कि 3 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज है, इस 3 ओम रजिस्टर पे जो वोल्टेज जो डेवलप हो रहा है, जिसको उन्होंने V माना है, उस V वोल्टेज की वैल्यू को क्वेश्चन वाला सुपरपोजिशन थ्योरम से निकालने बोला। यहाँ पर टोटल कितने सोर्सेस हैं ये देख लेते हैं। एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स, ये 2 वोल्टेज सोर्स और ये डिपेंडेंट वोल्टेज। खैर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को तो हम ऑलवेज कंसीडर करते हैं, उसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। तो एट ए टाइम ओनली वन ही एनर्जी सोर्स को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो चलो एक्टिवेट कर लेते हैं, वन एनर्जी सोर्स को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करेंगे तो एक्टिवेट 30 वोल्ट बैटरी, 30 वोल्ट की बैटरी को एक्टिवेट करेंगे और 5 एम्पियर का जो करंट सोर्स है, 5 एम्पियर की जो करंट सोर्स है उसको क्या करेंगे अपन, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। और 20 वोल्ट का जो बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, उसको भी क्या करेंगे अपन, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, इसको भी डीएक्टिवेट करेंगे। तो डीएक्टिवेट करने के बाद जो अपन का जो सर्किट बनेगा उसको देख लेते हैं। 30 वोल्ट को ऑन कर रहा हूँ, 6 वोल्ट के बैटरी होगा, करंट सोर्स ओपन सर्किट होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर एक क्या होगा, रजिस्टर है,
यहाँ का एक बैटरी फिर से आपका शॉर्ट हो जाएगा। ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये आपका प्लस माइनस V/3 ऐसा है। ये 6 ओम है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये आपका 30 वोल्ट है, जिसको मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस। क्वेश्चन वाले ने इस 3 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज पूछा है, तो सपोज 30 वोल्ट के बैटरी के कारण 3 ओम के रजिस्टर पर जो वोल्टेज है उसको मान लेता हूँ V1, क्योंकि इंडिविजुअल एनर्जी सोर्सेस के कारण हमें वोल्टेज निकालना है। तो 30 वोल्ट के बैटरी के कारण 3 ओम के रजिस्टर पर जो वोल्टेज है उसको मान लिया मैं अपने तरफ से V1। इसी 3 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज पर ही आपका ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स डिपेंड करता है। तो सपोज इसकी वोल्टेज को मैं V1 माना हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, V1/3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर पैरेलल ब्रांचेस दिख रहा है। पैरेलल ब्रांचेस है तो चाहे तो आप KVL यूज़ करो, चाहे तो आप नोडल एनालिसिस यूज़ करो, कोई भी यूज़ कर। चलो मैं KVL मेश एनालिसिस से बहुत बनाया हूँ, इस बार मैं इस क्वेश्चन को मैं नोडल एनालिसिस से। तो उन्होंने ये वोल्टेज V1 पूछा है, ठीक है। तो V1 वोल्टेज को तो मैं मान लिया हूँ कि सपोज ये इसको A मान लेता हूँ, इसको B। तो A और B के बीच की वोल्टेज है उसको क्या मान लिया मैं, V1। इसी को निकालना, मतलब A पॉइंट का वोल्टेज भी क्या है, V1 है, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस में ब्रांच करंट मानना रहता है। तो सपोज ये वाले करंट को मैं क्या मान लेता हूँ अपने ओर से, इसको क्या मान लेता हूँ अपने ओर से I1। इस वाले करंट को मान लेता हूँ अपने तरफ से I2, और इस वाले करंट को बैटरी के कारण मान लेता हूँ इसको I3। बैटरी के पॉजिटिव को देखते हुए यहाँ से एक करंट को निकलते हुए माना, बैटरी के इस पॉजिटिव प्लेट को देखते हुए यहाँ से एक करंट को मैं निकलते हुए मान लिया, और इसको मैं आउटगोइंग ले लिया। किसी को भी ले सकते हो, बट बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी देखा तो मैं अपने तरफ से एक एक करंट को वहाँ से निकलते हुए ले लिया। अब चलो KCL लगा लेते हैं। अप्लाई KCL, नोडल एनालिसिस, अप्लाई KCL एट नोड ए पर KCL लगा लो। तो I1 करंट आ रहा है और उसमें I3 भी आ रहा है, लेकिन 2 करंट जा रहा है, I1 आ रहा है, I3 आ रहा है, और एक जा रहा है। तो इनकमिंग करंट का सम है वो आउटगोइंग करंट के सम का इक्वल होता है। अब हर एक करंट को वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस कर दो। I1 है 30 वोल्ट के बैटरी से A के बीच जा रहा है, ये तो ओपन हो गया, इसका कोई रोल ही नहीं। तो 30 वोल्ट सोर्स है और A पॉइंट का वोल्टेज V1 है, वो डेस्टिनेशन है। तो 30 माइनस V1 बाई क्या होगा, 6 होगा। तो ये क्या होगा, 30 माइनस V1 बाई क्या होंगे, 6 होंगे। I3 जो है V1/3 से A के बीच जाएगा। तो V1/3 से A के बीच का वोल्टेज V1 है, बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस 2 है। तो ये V1/3 माइनस V1, उसके बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस है वो क्या है, 2 है। I2 इक्वल टू क्या है यहाँ पर, I2 जो है वो 3 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट है। 3 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज तो क्वेश्चन वाला दिया था V, उसके हिसाब से मैं उसको V1 माना। तो ये हो जाएगा आपका V1/3। यहाँ पर V1 अननोन है, उसी को पूछा है। तो सिर्फ एक बार V1 नहीं पूछा है, इंडिविजुअल एनर्जी सोर्सेस के कारण जो V1 है उसका वोल्टेज है, उसका समेसन है, वो टोटल वोल्टेज होगा 30/6 होगा। इसको सॉल्व कर लो, माइनस V1/6 होंगे, प्लस ये V1/3/2, V1/3 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस V1/2 इक्वल टू V1/3 होगा। क्लियर हुआ। 30/6 का मतलब 5 हुआ, माइनस V1/6 हुआ। ये इसको सॉल्व करोगे तो ये भी V1/6 हो जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो V1 बाई क्या होगा, 2 होगा, और इक्वल टू हो जाएगा V1/3। ये माइनस V1/6 और प्लस V1/6 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 5, इस V1/2 को उधर ले जाओ तो V1/2 प्लस V1/3, ठीक है। इसको रेशनलाइजेशन करके आप सॉल्व कर लो। रेशनलाइजेशन करके सॉल्व करेंगे तो रेशनलाइजेशन करके सॉल्व कर लेते हैं न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा, इसका गुना इससे तो 3V1, इसका गुना इससे तो 2V1, डिवाइडेड बाई दोनों का आपस में गुना तो 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएंगे। सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 5V1/6, या फिर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा,
आपका V1 इक्वल टू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। मुझे V1 चाहिए, 5 और 5 कैंसिल होगा, यहाँ पर V1 का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 6 वोल्ट आ जाएगा। तो ये 30 वोल्ट के बैटरी के कारण उस रजिस्टर 3 ओम पर जो क्वेश्चन वाला पूछा है उस वोल्टेज वो 6 वोल्ट आ गया। तो एक वोल्टेज के कारण नहीं होगा, वो तो सुपरपोजिशन थ्योरम बोलते हैं ना, इंडिविजुअल एनर्जी सोर्सेस के कारण जो वोल्टेज होगा उसी का समेशन है वो टोटल वोल्टेज होंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम से यही होता है। ठीक ठीक है। अब देखो दूसरा एक्टिवेट कर लेते हैं। चलो एक्टिवेट कर लेता हूँ 5 एम्पियर। तो एक्टिवेट 5 एम्पियर करेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स तो हर समय यूज होगा। 5 एम्पियर का करेंट सोर्स को एक्टिवेट कर रहा हूँ और 30 वोल्ट के बैटरी को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। और एक और बैटरी यूज़ हुआ है 20 वोल्ट के बैटरी, उसको भी शॉर्ट सर्किट। डिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट और ओपन नहीं कर सकते, इससे आप दिमाग मत लड़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर 6 ओम का रजिस्टर है। करेंट सोर्स एक्टिवेट कर रहा हूँ अभी, करेंट सोर्स ऑन होगा। इसके साथ पैरेलल में रजिस्टर है जहाँ पर वोल्टेज पूछा है, यहाँ पर ये फिर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। यहाँ का रजिस्टर 2 और ये डिपेंडेंट तो ऑन रहेंगे ऐसा, ठीक है। डिपेंडेंट सोर्स है, इस क्वेश्चन वाले ने V/3 पूछा है। डिपेंडेंट सोर्स है, ये 2 ओम का रजिस्टर, ये 6 ओम का रजिस्टर, ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये 3 ओम का रजिस्टर, ऐसा हुआ। और 3 ओम के अक्रॉस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को V माना है क्वेश्चन वाले ने। सपोज इस 5 एम्पियर के कारण ये 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो क्या है, V2 है, क्योंकि इसके पहले वाले में V1 माना, वो 30 वोल्ट के कारण मैं V1 माना था। अब क्या मान रहा हूँ मैं, इस 5 एम्पियर के कारण उस वोल्टेज को क्या मान लिया मैं, मैं अपने तरफ से इसको V2 मान लिया, ठीक है। ठीक, अब उसको V2 मान लिया। अब ये जब ये 3 ओम के क्रॉस जब वोल्टेज V2 है तो इसी वोल्टेज पर ये वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, V2 ही होंगे। जब ये इसका वोल्टेज लेवल ये वैल्यू चेंज होगा तो ये भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब पैरेलल ब्रांचेस दिख रहा है, पैरेलल ब्रांचेस यहाँ पर बहुत सारे, आसानी से यहाँ पर नोडल एनालिसिस यूज कर सकता हूँ। तो इसको मैं कॉमन नोड मान लेता हूँ A, इस वाले को कॉमन नोड मान लेता हूँ B, और इसको क्या कर देता हूँ मैं, ग्राउंडेड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं लगा देते हैं, ठीक है। अब 6 ओम, ठीक। उसके पहले वाले में इसको I1 माना था, इसको मैं अपने तरफ से जाते हुए ही ले लेता हूँ, I1 है तो I1 माना था तो इसको अब मान लेता हूँ I1 डैश। 3 ओम पर I2 माना था तो 3 ओम के करंट को मैं I2 डैश मान लेता हूँ। ये बैटरी का प्लस साइन है, प्लस से निकलते हुए एक करंट मान लेता हूँ, इसको I3 माना था, अभी मान लेता हूँ I3 डैश। अब ये 5 एम्पियर तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो नोड ए पर क्या लगा लेते हैं, KCL। अप्लाई KCL एट नोड ए। नोड ए पर KCL लगाएंगे तो I1 जा रहा है, I1 डैश जा रहा है, प्लस 5 एम्पियर का भी जा रहा है, प्लस I2 डैश भी जा रहा है, तो 3 करंट जा रहा है। इनकमिंग कितना है, 1 है, और I3 डैश है। तो किसी सर्किट में आने वाले करंट का सम हमेशा सर्किट में जाने वाले करंट के सम का इक्वल होता है। तो आने वाला I3 डैश है, जाने वाला पूरा। अब सभी करंट को हम वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं। I1 डैश कहाँ से आ रहा है, ए पॉइंट से कहाँ पर आ रहा है, इस B में, ग्राउंडेड में। तो ए पॉइंट का वोल्टेज तो ये V2 होगा, क्वेश्चन वाला अपने तरफ से इस ए और बी के बीच का वोल्टेज को V2 माना है, तो ए पॉइंट का भी वोल्टेज V2 होगा। तो V2 अभी इसके लिए सोर्स की तरह काम कर रहा है, और ये क्या है, डेस्टिनेशन। नहीं तो दिमाग नहीं लड़ाना है, इस ए और बी के बीच ये 6 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, देखो। फिर ए और बी के बीच ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स भी है, इसी ए और बी के बीच ये 3 ओम का रजिस्टर। देखो ये तीनों आपस में, ऊपर वाला टर्मिनल तीनों का जुड़ा है, और तीनों का नीचे वाला टर्मिनल आपस में, तीनों पैरेलल में है, और तीनों का क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू V2 दी है, तो पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होता है, तो लगा सकते हैं। तो I1 डैश इक्वल टू क्या होगा, इसके दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज V2 डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो V2 डिवाइडेड बाय 6
करेंट की वैल्यू 5, I2 इक्वल टू क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो V2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 3। I3 डैश को देख लेते हैं। I3 डैश है वो V2/3 से लेकर A पॉइंट के बीच का करेंट है। तो ये सोर्स की तरह काम कर रहा है, ये डेस्टिनेशन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका V2 डिवाइडेड बाय सोर्स माइनस डेस्टिनेशन, V2 डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस, तो 2 है। सोर्स माइनस डेस्टिनेशन डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस, यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया हूँ। अब इसको सॉल्व कर लो। V2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे V2/3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस हो जाएगा ये V2 डिवाइडेड बाय 2। ये V2 है, ठीक है। ऐसा, चलो इसको ऐसा ही बनाओ, वही ठीक है। ये V2 है, सारे अलग अलग नहीं है, आप लोग ऐसा ही उसका, ठीक। अब V2 को, सारे V2 को एक साइड ले जाते हैं, इस सब को इस साइड ट्रांसफर कर दे, सबको इधर लाओ, तो V2/6 ये इधर आएगा, तो माइनस V2/6 प्लस V2/3 इसको इधर लाओ, प्लस V2/2 इसको उस साइड ट्रांसफर कर दो, तो ये -5 सबको इधर ले आ। ये V2 प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों को सॉल्व करो, तो ये दोनों का सॉल्व, इसको हो जाएगा V2/3 प्लस ये हो जाएगा V2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -5। अब रेशियो मेथड से इसका गुना इससे, प्लस है तो प्लस, इसका गुना इससे, तो ये 2V2 होगा, इसका गुना इससे करोगे तो ये क्या होगा 3V2 होगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों का आपस में गुना, तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। 2V2 3V2, तो ये हो जाएगा 5V2 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू -5। इसको सॉल्व करोगे तो V2 इक्वल टू -5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5। ये 5 और 5 इसका 5/6 का इसका डिवाइड कर दिया मैं, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -6 वोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 एम्पियर के करेंट सोर्स के कारण उस 3 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज है। इसके पहले हम जितना क्वेश्चन पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन वाला तो ये वो पूछा था, करंट पूछा था, यहाँ पर वोल्टेज पूछा है तो हम वोल्टेज ही लिखा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल एनर्जी सोर्सेस के कारण जो वोल्टेज होगा उसका सम, एल्जेब्रिक जो सम होंगे वही टोटल वोल्टेज का इक्वल होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वो क्वेश्चन वाला यहाँ पर वोल्टेज पूछा है, करके वोल्टेज पूछेगा तो वोल्टेज निकाल के समेशन कर देना, करंट पूछेगा तो करंट निकाल के सम कर देना। ठीक है, अब चलो एक और बचा। अब 20 वोल्ट के बैटरी को एक्टिवेट करेंगे, ये लास्ट है, इसके बाद फिर मैं 1-2 असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा। 1-1.5 महीना हो गया, 1 यूनिट कंप्लीट नहीं हो रहा है। चलो अब हम देखते हैं 20 वोल्ट के बैटरी को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, 20 वोल्ट के बैटरी को ऑन करेंगे और बाकी को ऑफ रखेंगे, मतलब डीएक्टिवेट। तो टेक 20 वोल्ट बैटरी, ठीक है, 20 वोल्ट के बैटरी को ले रहे हैं। अब 5 एम्पियर का करेंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करूँगा, और 30 वोल्ट के बैटरी है उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करूँगा। इसको पूरा अच्छे से लिखना आप लोग, ऐसा मत लिख देना। ठीक है, तो ये शॉर्ट किया, यहाँ पे एक रजिस्टर बचेगा, फिर ये तो ओपन हुआ करेंट सोर्स, ओपन सर्किट का तो कोई रोल ही नहीं है। फिर इसके साथ में एक रजिस्टर है 3 ओम का, इसी का रोल है ज़्यादा। अब बैटरी आएगा प्लस माइनस, फिर यहाँ पर आएगा डिपेंडेंट सोर्स, ये प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका V3 डिवाइडेड बाय क्या होगा,
डिवाइडेड बाई 3 होंगे। ये अरे सॉरी, यहाँ पर एक रजिस्टर भूल गया मैं, यहाँ पर एक रजिस्टर है, चलो लगा लो। ये रजिस्टर है, ये 2 ओम का है। ये बैटरी कितना है 20 वोल्ट का। ये 3 ओम का है। ये 6 ओम का। यहाँ पर करंट सोर्स ओपन हुआ, यहाँ का वोल्टेज सोर्स था वो शॉर्ट हो गया। इसका क्रॉस वोल्टेज को सपोज V3 माना, क्योंकि इसी V3 वोल्टेज पर यह वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप चाहते हो तो इसको आप क्या कर सकते हो, नोडल एनालिसिस यूज़ कर सकते हो, मेश एनालिसिस यूज़ कर सकते हो। अगर आप नोडल एनालिसिस यूज़ करोगे, मेश एनालिसिस यूज़ करोगे तो भी बनेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इसको मेश एनालिसिस से आप यहाँ पर मेश एनालिसिस कर दो, मेश एनालिसिस करके यहाँ से करंट निकाल दो, और करंट निकाल के यहाँ का क्या निकाल दो, वोल्टेज निकाल डालो। ठीक है, ठीक है, तो आप वोल्टेज निकाल सकते हो। कैसे कैसे निकाल सकते हो, इस मेश पे करंट मान लो, नहीं तो फिर नोडल एनालिसिस निकालना है, लगाना है ना, तो लगा लेते हैं। कैसे, अब देखो, चलो नोडल से ही बना लेता हूँ। ये इसको दे देता हूँ A पॉइंट, इसको दे देता हूँ B पॉइंट। ठीक है, ये 6 ओम पे फ्लो होने वाला। अब इस 20 वोल्ट के कारण 6 ओम पे जो करंट फ्लो होगा उसको मान लेता हूँ अपने तरफ से I1 डबल डैश मान लेता हूँ। 3 ओम पर फ्लो होने वाले करंट को अपने तरफ से मान लेता हूँ I2 डबल डैश मान लेता हूँ। और इस 2 ओम वाले ब्रांच पे फ्लो होने वाले करंट को अपने तरफ से क्या मान लेता हूँ मैं, I3 डबल डैश माना हूँ। ठीक है, I3 डबल डैश मान लिया। अब यहाँ पर नोड ए पर KCL लगा लेते हैं। अप्लाई KCL एट नोड ए पर। ठीक है, अब देखो 6 ओम और 3 ओम दोनों पैरेलल में है, ए और बी के बीच लगा है। तो और ए और बी के बीच की वोल्टेज को V3 दिया है, मतलब मैं माना हूँ V3, पहले तो V दिया था, मैंने इस 20 वोल्ट के कारण यहाँ के वोल्टेज ड्रॉप को V3 मान लिया। क्योंकि करंट जब होता है तो करंट के केस में हम I1 I2 ऐसा मानते जाते हैं। यहाँ पर वोल्टेज को कंसीडर कर ले, क्योंकि क्वेश्चन वाला वोल्टेज पूछा है। तो चलो यहाँ पर I1, चलो KCL, इनकमिंग करंट यहाँ पर क्या है, I3 डैश आ रहा है, I3 डबल डैश आ रहा है, और I1 डबल डैश जा रहा है, और I2 डबल डैश भी जा रहा है। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, चलो I1 डबल डैश कहाँ पर फ्लो हो रहा है, 6 ओम पर। तो 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है V3, तो V3 डिवाइडेड बाई 6 होगा। I2 है कहाँ पर फ्लो हो रहा है, 3 ओम पर, तो ये क्या होगा, V3 डिवाइडेड बाई 3 होंगे ये। अब I3 डबल डैश को देखते हैं। देखो I3 डबल डैश जो है ना, वो V3/3 के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे जा रहा है। अब देखो अभी तक ये सोर्स वोल्टेज है, ए पॉइंट का वोल्टेज V3 है, डेस्टिनेशन है, और ये सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कोई एक और वोल्टेज सोर्स दिख रहा है यहाँ पर। अभी तक ऐसा नहीं आता था। तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो करंट I3 जो डबल डैश है, जिस बैटरी के जिस प्लेट से निकलेगा उसकी पोलैरिटी को हम कंसीडर करेंगे। तो देखो करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे निकल रहा है, तो प्लस से निकला है, तो सोर्स माइनस डेस्टिनेशन तो रहेगा ही इसमें। सोर्स वोल्टेज क्या है, V1/3 है। ठीक है, डेस्टिनेशन के V1/3 नहीं है, ये V3/3 है, और डेस्टिनेशन क्या है, V3 ही है। और इसके बीच में एक और वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स का कौन सा प्लेट्स यूज होगा, प्लस प्लस, और वोल्टेज का 20 डिवाइडेड बाय क्या है, ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है, 2, क्योंकि बीच में और बैटरी यूज हुआ है। तो बैटरी, ये तो सोर्स माइनस डेस्टिनेशन डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस, तो सोर्स में डेस्टिनेशन को घटाओगे और ब्रांच में उसको क्या जोड़ोगे आप, बैटरी के जिस प्लेट से निकलोगे उसका, क्योंकि उसी ब्रांच पे ही फ्लो हो रहा है, तो उस बैटरी का एनर्जी तो काउंट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा V3/6 माइनस V3/2, 20 को 2 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, और ये V3/6 प्लस V3 क्या होगा, 3, सबको एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। चलो किसी को भी ले जाओ, ये सबको इधर ले जाते हैं, तो V3/6
माइनस इसको उधर ले जाऊंगा तो V3/6 होंगे, प्लस V3/3 इसको उधर ले जाओगे तो क्या होगा, V3/2 होगा और इक्वल टू 10 होगा। ये सारे को उधर ट्रांसफर, तो ये और ये कैंसिल, और ये हो जाएगा V3/3 प्लस V3/2 इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करो तो 2V3 प्लस 3V3 डिवाइडेड बाय दोनों का आपस में गुना 6 इक्वल टू 10। अंश का इसके अंश का गुना इसके हर के साथ, प्लस है तो प्लस, इसके अंश का गुना इसके हर के साथ, डिवाइडेड बाय इन दोनों का गुना, तो 5V3/6 इक्वल टू 10। तो V3 इक्वल टू होगा 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5, और ये हो जाएगा आपका 5 और ये 2, और सॉल्व करेंगे तो V3 इक्वल टू मिलेगा आपको 12 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला यहाँ पर पूछा है कि इस 3 ओम के रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज को सुपरपोजिशन थ्योरम से निकालो। तो चलो लगा लेते हैं बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम से वोल्टेज V जो होगा वो इंडिविजुअल एनर्जी सोर्सेज के कारण वोल्टेज के सम का इक्वल होगा। तो एक बार V1 माना, दूसरे टाइम में V2 माना, तीसरे टाइम में V3 माना। V1 कितना निकला है, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट निकला। V2 कितना निकला था, -6 निकला। V3 कितना निकला है, 12 निकला है। तो टोटल वैल्यू क्या होगा, 12। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम से उस दिए गए सर्किट के 3 ओम के रजिस्टर पर पूछा गया वोल्टेज 12 वोल्ट आएगा। ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम में सामने वाला चाहे क्वेश्चन में करंट पूछे चाहे वोल्टेज पूछे, रूल वही फॉलो करना है। लेकिन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को ही शॉर्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ही ओपन कर सकते हैं, डिपेंडेंट सोर्स को हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हर बार कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक इतने सारे 12-15 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से प्रैक्टिस कराया, सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।